हेलो डियर स्टूडेंट, कृष्णा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान से प्रार्थना है कि आप सदा प्रसन्न रहें और अपने स्टडी को लेकर के समर्पित रहें। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हमने बात किया वैद्युत द्विध्रुव के ऊपर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के ऊपर, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति। आज हम बात करेंगे जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है तो उस पर बल आघूर्ण कार्य करता है। और उस बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला आता है वह फॉर्मूला कैसे होता है और उसके सूत्र का निगमन किस तरह से होता है, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैद्युत क्षेत्र आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? ऐसा वैद्युत क्षेत्र जिसमें वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के परिमाण, दिशा एक समान तथा सारी रेखाएं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से समदूरस्थ होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव कोण थीटा बनाते हुए रखा गया है तो इस पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण अथवा प्रत्यानयन बल आघूर्ण अथवा बल युग्म के आघूर्ण के सूत्र का हमें क्या करना है? निगमन करना है। तो जो बल आघूर्ण का सूत्र होता है टाउ इज इक्वल टू आपका होता है पीई साइन थीटा होता है, आपका पीई साइन थीटा होता है। और इस पीई साइन थीटा का हमें क्या करना है? निगमन करना है, इस सूत्र का निगमन करना है। तो यहाँ पर जो गिवन क्वांटिटी जो फॉर्मूले में आ रही है उस फॉर्मूले में जो गिवन क्वांटिटी है टाउ, यहाँ पे जो है वो बल आघूर्ण है। इसे हम प्रत्यानयन बल आघूर्ण के नाम से भी जानते हैं और इसी को हम बल युग्म का आघूर्ण भी कहते हैं। ये जो P है ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। किसका है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण अलग है और बल आघूर्ण ये अलग है। और E जो आपका है यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो यहाँ पे बनाई गई है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और जो साइन थीटा है यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो थीटा है यह थीटा वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा से जो कोण बना रही है उसको क्या लिया गया है? थीटा लिया गया है। और उसके साथ में जया है, साइन को हम क्या कहते हैं? जया कहते हैं। तो ये आपका क्या है? फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का हमें क्या करना है? निगमन करना है। तो अब आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट आपका यूज हो रहा है। तो एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, इसे हम ई से क्या कर रहे हैं? व्यक्त कर रहे हैं। इसकी दिशा बोर्ड पर दिखाई गई है, इस तरह से लेफ्ट टू राइट दिखाई गई है। उसके बाद फिर वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश दिए गए हैं जो कि बिंदु ए पर -q आवेश रखा गया है और बिंदु बी पर +q आवेश रखा गया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, हम जानते हैं कि जब +q आवेश रखा गया है तो इसका अपना वैद्युत क्षेत्र होगा और इसका -q आवेश का भी अपना क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा। अब यहाँ पर देखेंगे क्योंकि यह आवेश वैद्युत क्षेत्र में एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो अब होता क्या है कि इस आवेश के ऊपर एक क्या लगेगा? बल लगेगा। तो इस बल की जो दिशा होगी वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही, क्योंकि यह आवेश क्या है? धन आवेश है, तो इस पर लगने वाले जो वैद्युत बल की दिशा है वह दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। और जो -q आवेश है इस पर जो बल कार्य करेगा उसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र बाह्य वैद्युत क्षेत्र E की दिशा के विपरीत दिशा में होगी, क्योंकि ये जो आपका है नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पर जो बल आपका लगेगा वो क्या लगेगा? -q की तरफ लगेगा। किसकी तरफ लगेगा? -q की तरफ लगेगा। अब इन दोनों आवेशों के परिमाण जो हैं वो परिमाण चूंकि समान है, इस कारण इन दोनों पर जो बल लगेगा वो बल समान परिमाण का बल लगेगा, लेकिन इसकी जो दिशा होगी वो दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। तो परिमाण हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसका भी परिमाण क्या होगा? F होगा। और इसको हम कैपिटल F से, बल को हम कैपिटल वैद्युत बल को कैपिटल F से हम क्या कर रहे हैं? शो कर रहे हैं। और यहाँ पर भी जो बल होगा इसका परिमाण होगा, यह भी आपका क्या होगा? कैपिटल F ही होगा। क्या होगा? कैपिटल F होगा, जो कि इस दिशा में लग रहा है। और यहाँ पर जो है जो F है वो इस दिशा में लग रहा है। अब होगा क्या कि यह दोनों बल आपस में संयुक्त होकर एक बल युग्म का निर्माण कर लेंगे। और एक बल युग्म का निर्माण करने के पश्चात यह क्या चाहेंगे? यह चाहते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आपका इस तरह से है। अब यह बल आघूर्ण जो आपका है, चूंकि दोनों बलों के युग्म के कारण जो बन गया है, तो यह बल आघूर्ण क्या करेगा? वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है, अर्थात उसकी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। अर्थात -q से +q की तरफ यह दिशा आपकी होगी। P की दिशा -q से
प्लस Q की तरफ होती है, तो वैद्युत बल आघूर्ण जो काम क्या करेगा कि ये वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का क्या करता है, प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। इस कारण इस बल आघूर्ण को हम प्रत्यानयन बल आघूर्ण के नाम से भी जानते हैं। और बल आघूर्ण को हम किससे व्यक्त करते हैं, टाउ से व्यक्त करते हैं। अब इस टाउ का हमें क्या करना है, फॉर्मूला निकालना है। तो हम करेंगे क्या, सिंपली क्या करेंगे, हम जानते हैं कि जो बल आघूर्ण होता है, क्लास 11th में हम पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में क्लास 11th में हम पढ़ चुके हैं बल आघूर्ण के बारे में। जो बल आघूर्ण आपका होता है, बल आघूर्ण बराबर आपका होता है, बल आघूर्ण को इंग्लिश में हम टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क बराबर आपका होता है, इसे हम टाउ से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, दो बल यहाँ पर चूंकि कार्य कर रहे हैं, तो दोनों बलों में से किसी एक बल का मान, तो किसी एक बल का मान इनटू आपका दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। अब ये एक जो है बल आपका इस दिशा में कार्य कर रहा है और दूसरा इस दिशा में कार्य कर रहा है, इन दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी हमें लेनी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस वाले लाइन को, जो बल इस दिशा में कार्य कर रहा है, इसकी लाइन को हम क्या करेंगे, थोड़ा आगे की तरफ क्या करेंगे, बढ़ा देंगे और फिर यहाँ से क्या करेंगे, एक लंब ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से प्लस Q से क्या करेंगे, इस के ऊपर क्या करेंगे, एक लंब या परपेंडिकुलर लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि हमें दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी चाहिए। ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लंब रेखा क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो ये आपका 90 डिग्री बन जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, ये दूरी चाहिए। इस पॉइंट को मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट का नाम मैं लिख दे रहा हूँ, C लिख दे रहा हूँ। अब हमें जो डिस्टेंस चाहिए वो दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी चाहिए। और जो लंबवत दूरी जो है यहाँ पर क्रिया रेखा, दोनों बलों की क्रिया रेखा की जो लंबवत दूरी आपको दिखाई दे रही है, क्या है, आपका BC है। क्या है, BC है। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं क्या, BC लिख दे रहे हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे हम एक बल का मान, तो यहाँ पर बल आपका F, या तो ये ले लें या फिर ये ले लें, दोनों के परिमाण क्या होंगे, समान होंगे। तो यहाँ से हम लिख रहे हैं F इंटू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B आपका C हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस BC का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो BC का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें वापस से डायग्राम में जाना पड़ेगा। ये आप देख रहे हैं जो आपका ये वाला 90 डिग्री के अपोजिट, 90 डिग्री के जो अपोजिट आपका ये जो लाइन है, ये आपका क्या है, यहाँ पर B है पॉइंट, और यहाँ पे पॉइंट का नाम A मैं लिख रहा हूँ। तो ये आपका AB है, यह आपका AB है। तो यहाँ से आप देखेंगे AB आपका क्या है, ये आपका कर्ण हो जाएगा। AB आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, किसका, BC का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू, हमें BC का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे साइड में हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम साइड में क्या करते हैं, निकाल लेते हैं BC का वैल्यू। तो हम यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू लिख रहे हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू हम यहाँ से लिख रहे हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या होता है, थीटा के सामने वाला जो साइड होता है, भुजा होती है, उसे हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। उसका नाम क्या है, BC है, और उसी को हमें क्या करना है, निकालना है। तो BC अपॉन हम क्या लिख देंगे, हाइपोटेनस लिख देंगे, कर्ण लिख देंगे, उसका जो नाम है वो आपका क्या है, AB है। तो BC अपॉन क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू BC, हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो BC ही लिख रहे हैं। AB का वैल्यू हमें पता है, AB क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई है। उसका जो उसकी लंबाई कितनी हम लेते हैं, 2L लेते हैं, और यहाँ पर आपका क्या है, साइन थीटा है। तो इस तरह से जो BC का वैल्यू हमें मिलेगा, BC इज इक्वल टू हमें मिलेगा, वो मिलेगा 2L साइन थीटा। अब इस BC की जगह पे हम क्या करेंगे, 2L साइन थीटा को यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज इक्वल टू हमें मिलेगा F इज इक्वल टू F इंटू आपको मिलेगा 2L साइन थीटा, ये हमें मिलेगा। अब हमें क्या करना है, F का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है, जो बल आपका लगेगा, यहाँ पर जो बल लगेगा इस आवेश के ऊपर, उसका जो मान होगा, वो उसका मान आपका होगा F इज इक्वल टू होता है Q इंटू E होगा। क्या होगा, Q इंटू आपका E होगा, ध्यान दीजिए QE होगा। इसी तरह से इसके ऊपर जो बल लगेगा उसका भी मान कितना होगा, F QE होगा। F इज इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू
Q इंटू ई के क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपली F का वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ से F का जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू, हम यहाँ से पुट करेंगे क्या होगा आपका क्यू ई इंटू आपको मिलेगा 2L साइन थीटा मिलेगा। और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, E को इस तरफ लिख रहे हैं या QL को हम क्या कर रहे हैं, Q इंटू लिख रहे हैं 2L इंटू आपका क्या हो जाएगा E, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा। Q इंटू जो 2L ये होता है, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का क्या है फॉर्मूला है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित दोनों आवेश में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और उसे हम P से व्यक्त करते हैं। तो ये जो क्वांटिटी आपकी है ये आपका P के बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं P, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इनटू आपका कितना हो जाएगा E, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से E साइन थीटा। हम ऐसे ही क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे। अब यहाँ से हमें जो मिला है टाउ का, टॉर्क का वैल्यू हमें मिला है, टॉर्क इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू क्या है, P E साइन थीटा है। तो यही हमें क्या करना था, फॉर्मूले को, इसी फॉर्मूले को हमें क्या करना था, डिराइव करना था। ये जो फॉर्मूला है यह फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डेरिवेशन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब कभी कभी एग्जाम में 2 मार्क्स में क्या पूछ लेते हैं, 2 मार्क्स में इसका सदिश रूप लिखने के लिए क्या कर लेते हैं, आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसका जो सदिश रूप होगा, जो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म होगा, वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म हम इसको अगर लिखना चाहें, वेक्टर फॉर्म इस सूत्र का हम लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म कैसे रहेगा, हमें पता है कि दो सदिश राशियों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो गुणा होता है, वो 2 तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट होता है, और एक आपका क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है। तो हमें क्या करना है, वेक्टर प्रोडक्ट लिखना है। जो भी वेक्टर प्रोडक्ट हम निकालते हैं, मतलब मान लीजिए कि एक क्वांटिटी आपकी, एक आपका वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या है, बी है, और इन दोनों का हमें क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या होता है आपका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो आपका ए बी साइन, ए बी कॉस थीटा होता है। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। और इसी का जो हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपका होता है ए बी साइन थीटा, आपका होता है साइन थीटा, और एन कैप होता है, क्या होता है, एन कैप। यहाँ पे एन कैप आपका क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, और यह क्या करती है, इस रिजल्टेंट वेक्टर के डायरेक्शन को क्या करता है, शो करता है, यूनिट वेक्टर एन कैप। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है और डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉस थीटा आता है। तो हमें लिखना क्या है, हमें क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है। क्रॉस प्रोडक्ट में हमें लिखना है, यहाँ पे देखेंगे क्या है आपका, P भी आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और E भी आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसके बीच में क्या आ रहा है, इन दोनों के साथ में क्या आ रहा है, E साइन थीटा आ रहा है। क्या आ रहा है, E साइन थीटा आ रहा है। तो इस तरह से हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू, ये आपका क्या होगा, वेक्टर फॉर्म है, इसके ऊपर एरो बनाना जरूरी है। तो यहाँ से दिस इज इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर क्या लिखेंगे हम, E लिखेंगे। तो इस तरह से ये आपका क्या है, सदिश रूप है। किसका सदिश रूप है, बल आघूर्ण टाउ तथा P और E के बीच में जो आपका सदिश रूप है, उसको हमने क्या किया, लिखा है। तो सदिश रूप में हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। ये कई बार एग्जाम में 2 नंबर में पूछा गया है बहुविकल्पी में। तो आप क्या करेंगे, इसको ध्यान से अपने माइंड में क्या करेंगे, इसको रखेंगे। तो इस तरह से हमने क्या किया कि एक समान बाह्यवैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण अथवा प्रत्यानयन बल आघूर्ण, जिसे हम बल युग्म का आघूर्ण भी कहते हैं, उसके सूत्र का हमने क्या किया, निगमन किया है। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आपका आएगा कि अब ये जो टॉर्क है इसकी दिशा क्या होगी। तो आगे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर आपसे डिस्कस करेंगे, और इस फॉर्मूले के ऊपर हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब इस वीडियो को आप क्या करेंगे, ध्यान से देख लेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे क्या करेंगे, बताएंगे कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।